बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर होगी होगी और सबको मेरी वॉइस भी क्लियरली आ रही होगी। मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी सबको नजर आ रही है। गुड। चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बेसिकली उस दिन हमारे पास डे 6 का टॉपिक है, क्योंकि डे 6 में सर ने आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाया था और काफ़ी लेंथी टॉपिक था। जैसे जैसे उसमें से एक पोर्शन रह गया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली इस टॉपिक को गो थ्रू करूं। और बाकी इसमें वही फाइल हैंडलिंग वाला कंसेप्ट ही है, लेकिन इसमें जो एडिशनल है हमारे पास वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन हमारे पास जब भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस दौरान अगर कोई एरर आ जाता है, कोई इंटरप्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल फाइल जिसका पाथ हमने दिया वो फाइल का पाथ ही ठीक नहीं है, या जिस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं वो रीडेबल नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जिस डिवाइस से हम रीड कर रहे हैं वो डिवाइस की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है, या इंटरनेट से नेटवर्क से कहीं से फाइल उठा रहे हैं तो नेटवर्क हमारे पास डिस्कनेक्ट हो गया। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एरर आ सकते हैं। इन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, क्योंकि ये एरर अगर आएंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो एरर आ जाए और डायरेक्टली जो एंड यूजर है जिसने एप्लीकेशन को हमारे यूज करना है उसके पास अगर इस टाइप के एरर आ जाए तो ये तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगी कि एरर बेसिकली है क्या। उसको तो कोड का कुछ पता नहीं होगा, जो यूजर होगा हमारी एप्लीकेशन का। तो इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली के ब्लॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, जिस पोर्शन को हमने एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम ट्राई के सेक्शन में रखते हैं, और कहीं पर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो वो एक्सेप्शन के केस में हमारे पास कोई एरर आता है तो वो एरर वहां पर कैच हो जाता है, और उस एरर को हम मॉडिफाई करके अपनी मर्जी का मैसेज शो कर देते हैं, बजाय इसके कि वो पाइथन का एरर किसी पर शो हो जाए। सर थोड़ा सा इसको वो जूम कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, ठीक है अभी। जी सर अभी ठीक है। चलें जी, मेरे ख्याल में भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे पास उसके बाद जो फाइनली होता है, हमारे पास फाइनली में जो ब्लॉक भी आप देंगे वो ऑलवेज रन होगा। ठीक है, एरर आए या ना आए वो दोनों सूरतों में फाइनली के सेक्शन वाला ब्लॉक आपके पास एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह इफ कंडीशन में हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक साइड पे चले जाते हैं, और अगर फॉल्स होती है तो हम एल्स के ब्लॉक में चले जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये कि पाइथन के कोड में अगर कहीं पर कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो हम एक्सेप्शन के केस में चले जाते हैं, और अगर पाइथन के केस में कोई एरर ना आए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर उस पोर्शन को रख देते हैं कि अगर हम करेक्टली कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आराम से एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम इस केस को ले लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉमन एक्सेप्शंस आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। फाइल नॉट फाउंड, आईओ एरर, परमिशन एरर वगैरह वगैरह। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स के एरर हैं आपके पास। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लें। मेरे ख्याल में हम कोड को समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर देखने इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, सिंटेक्स के अंदर क्या है, ट्राई। ठीक है, और ट्राई के बाद देखिए, जब भी आपको बताया था कि हम कुछ भी इसके बाद ब्लॉक बनाएंगे तो फुल कॉलम दे देते हैं। फुल कॉलम के बाद यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है कि जो नॉर्मली हमने एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के दौरान कोई एरर आ जाता है, फाइल नहीं मिलती, फाइल रीडेबल नहीं है, फाइल की परमिशन नहीं है, कोई आईओ डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई और इशू है, तो वो बेसिकली जैसे ही आएगा तो हम एक्सेप्शन के ब्लॉक में आ जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन के ब्लॉक में जो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो प्रोसेस होंगी, और आखिर में फाइनली के ब्लॉक में वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो भी लिखी हुई यहाँ पर ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। अगर फाइनली का ब्लॉक ना भी शामिल किया जाए तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई के केस में जो कोड हम रियली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और एक्सेप्शन के केस में हमारे पास जो एक्सेप्शन आएंगी उसके बाद जो हम
मैसेज देंगे या प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट, वो आ जाएगा। फाइनली जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें जो कोड भी लिखा होगा वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है डिवीजन बाई जीरो, ठीक है। अब अगर हम यूजर से 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं और यूजर 2 नंबर अगर दे रहा है और मे भी वो जो डिनोमिनेटर का नंबर है, जैसे इस केस में हमारे पास एक्स और वाई 2 नंबर हैं, और वाई अगर वो 0 कर दे, तो फॉर एग्जांपल एक्स को मैंने 5 पुट किया, 5/0 करेगा, तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट आपके पास अनडिफाइन आ जाएगा। तो अनडिफाइन के केस में कोड की प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होगी, तो डायरेक्टली हम एक्सेप्शन पे आ जाएंगे। एक्सेप्शन में हमारे पास हमने कहा जैसे ये एरर आए, जीरो डिवीजन एरर, तो हम क्या करें, इस पर ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। और फाइनली के केस में जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा ऑलवेज, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये मुझसे 2 नंबर मांगेगा, एक्स के लिए एक इनपुट, एक वाई के लिए इनपुट, इनकी पार्सिंग भी कर दी है, ठीक है, टाइप कास्टिंग जैसे सर ने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे पास फर्स्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंटर कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब सेकंड स्टेटमेंट मुझसे पूछ रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट मैंने 2 एंटर कर दिया। अब ट्राई का ब्लॉक प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट मेरे पास डिस्प्ले हो गया और फाइनली मैं जो कुछ लिखा था वो डिस्प्ले हो गया। अब एक्सेप्शन लाइन नंबर 8 के प्रिंट था, ये डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अब इसी कोड को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में दे रहा हूँ 7, सेकंड नंबर में दे रहा हूँ 0, ठीक है। 7/0 अनडिफाइन आ जाता है मैथ के मुताबिक, तो जैसे ही अनडिफाइन आएगा तो ये रिजल्ट के केस में या लाइन नंबर 5 के केस में प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि अनडिफाइन को प्रिंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्टली आ जाएगा एक्सेप्शन पे, और एक्सेप्शन के अंदर जो मैसेज होगा वो आपके पास शो कर देगा। जैसे इस केस में हमारे पास इसने शो किया एरर, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0, और उसके बाद इसने जो फाइनली की स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखा हुआ था वो इसने बता दिया, ठीक है। अब यही अच्छा बेसिकली सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग है जी। अच्छा सर, एक छोटी सी बात, ये अगर ये जो ऊपर वाला कोड है थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, ये जो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 5 तक ये कोर ब्लॉक के अंदर लिखिए, इनको वैसे दिखाएं कि वैसे अगर डिवीजन बाई 0 का एरर आता है कितना मुश्किल अगली किस्म का मैसेज आता है जिसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए हमने ये चीज कर दी है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं इनको बल्कि काम करता हूँ, ये जो हाँ जी 4 लाइनें हैं मैं इनको सेपरेट जी करके, जी 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 बिल्कुल। ठीक है। ये विदाउट ट्राई एक्सेप्शन के हमें कैसा एरर आएगा? ट्राई केस के अंदर जो कुछ भी है मैं उसको फाइन फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। ये सर लाइन नंबर जो 2, 3 एंड 4 को इंडेंटेशन है वो बैक कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मुझसे 2 नंबर पूछ रहा है, एक नंबर में दे देता हूँ 8, और सेकंड नंबर जिस पर मैंने डिवाइड करना है मैं वो दे देता हूँ 0, ठीक है। अब देखें ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के बाद ये मेरे पास एक एरर शो करेगा, ठीक है। और ये पूरा देखें सिस्टम ये क्रैश कर दिया है किस्म का, सिस्टम क्रैश कर दिया है हमारा, जो अगर सॉफ्टवेयर बनाया होगा या कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, वो सारे का सारा क्रैश कर जाएगा। और देख लें कि ये एरर इसने शो कर दिया, ठीक है। ऑल्दो डिवीजन बाई 0 ही इसने डिस्प्ले किया, लेकिन सारे का सारा कोड भी हमारे पास दिखा रहा है। अगर सिक्योरिटी लूप्स ये कोर्स होगा सिक्योरिटी बूट्स के तौर पर, हमारे पास ये एरर सबके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इस एरर से बचना चाहते हैं तो आपने ट्राई कैच को यूज करना होगा। ट्राई कैच एक्सेप्शन को यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि इस तरह के एरर जो होंगे उनको आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जिसे आपको ट्राई कैच के ब्लॉक में अभी अभी बताएगा, ठीक है। मैं इस कोड को दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इसको आप खुद अपने तौर पर एग्जीक्यूट करके चेक कर लीजिएगा। एक दफा मैंने एग्जीक्यूट करके आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास मल्टीपल एरर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चन है, ये प्लीज उनको बता दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि कैन यू आल्सो टॉक अबाउट ब्रेक एंड पास कीवर्ड इन ट्राई एल्स एक्सेप्ट, ये तो सर को बता दें कि वो दूसरी लैंग्वेजेस से क्या कि वो ब्रेक एंड पास वाला। हाँ, ब्रेक एंड पास का जो है ये असल में लूप्स के ब्रेक करने के लिए हमारे पास किसी वक्त यूज होता है, और नॉर्मली अभी उधर हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए जनरली एक लैब बना करके आपसे शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसको खुद देख लें। अगर असल में हम हर कॉन्सेप्ट में डीपली जाते हैं तो फिर कोर्स कवर नहीं कर सकते,
ठीक है। कहीं पर दरम्यान में आ गया, जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे, उस वक्त आपको बता देंगे। जनरली ये उसकी एक लैब में बना करके आपसे शेयर कर दूंगा। तो हर कंसेप्ट को डीपली हम स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो ये टाइम के तौर पर हमारे पास सारे के सारे प्रोग्रामिंग कवर नहीं होगी फिर। अच्छा, वापस आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 के केस में अब देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर इनपुट ले लिया, ठीक है, और 10 पर उस नंबर को डिवाइड कर दिया, जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट शो कर दिया। अब एक्सेप्शन के केस में पहला हमारे पास एरर आ सकता है कि जो वैल्यू आपने इनपुट की है, ठीक है, हो सकता है वो वैल्यू ही वैलिड ना हो, ठीक है। तो आप वैल्यू मतलब मिसाल के तौर पर आपने जो इनपुट किया नंबर, आपने 5, 6, 10 की बजाय आपने ABCXYZ या कोई स्पेशल करेक्टर दे दिया, ठीक है, नंबर की बजाय आपने एक ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है। दूसरा डिवीजन बाई जीरो का केस भी हो सकता है। अब अगर आपके पास ये केस आएगा तो आप इस केस में इस एरर को शो कर सकते हैं, और अगर डिवीजन बाई जीरो आएगा तो उस केस में ये एरर शो कर सकते हैं, और फाइनली के ब्लॉक के अंदर जो कुछ होगा वो आप इजीली शो कर सकते हैं। मैं इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए, मुझसे वो नंबर पूछ रहा है कि एक नंबर दे दें, मैं कहता हूँ नंबर मेरे पास T है। अब देखें, जो मैंने वैल्यू दी है, जिस नंबर पर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ वो वैलिड ही नहीं है। 10 डिवाइडेड बाई T क्या आंसर आएगा? वो तो वैलिड ही नहीं है। T 10 को तो T से डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं ठीक से नंबर दे रहा हूं लेकिन नंबर 0 दे रहा हूं, ठीक है। अब इस केस में देखें, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। अब एक और केस देख लेते हैं, ठीक है, जिस केस में मैं इसको एक नंबर दे देता हूं जिस नंबर से प्रॉपरली ये डिवाइड हो सकता है, तो मेरे पास ट्राई का ब्लॉक चलेगा और उसके मुताबिक जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो शो हो रहा है, देख लें इसको, ठीक है। अब वो जो अच्छा सर, प्रोग्रामिंग एरर था वो हमारे पास नहीं आ रहा। सर यहाँ यस पे प्लीज। क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर कैन वी यूज एक्सेप्ट फंक्शन विदाउट ट्राई फंक्शन। तो देखें कि जब तक आप कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लेंगे? तो एक्सेप्ट समझ लें कि आपका प्रिकॉशनरी मेजर है, तो जब तक आप ट्राई करेंगे ही नहीं तो एक्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? जी सर। देखिए, इसका आसान सा एग्जांपल, जिस तरह आप एफ के केस में कहें कि मैंने डायरेक्ट एल्स ब्लॉक यूज करना है, एफ यूज ही नहीं करना, पहले एक कंडीशन होगी, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम उस केस में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये एक फाइल है, इस फाइल को हम रीड करने की, ओपन करने की कोशिश करते हैं। सर ने आपको फाइल ओपन करने का तरीका, फाइल का डाटा प्रिंट करने का तरीका बताया था, वही तरीका है, ठीक है। तो इस केस में मैं इस फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे पास ये फोल्डर है साइड पर, यहाँ पर देखने इस नाम की कोई फाइल यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को ओपन किया जाए, ठीक है, लेकिन इसका चूंकि एक्सेप्शन मेरे पास आनी है, ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ आपके सामने। तो देख लें वो क्या कह रहा है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का आपको एरर दे दिया। अगर फाइल मौजूद होती तो वो रीड करके उसका डेटा भी डिस्प्ले कर देता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फाइल राइटिंग का मोड है, ठीक है। आपको सर ने रीडिंग राइटिंग दोनों मोड पढ़ाए थे, रीडिंग राइटिंग अपेंड डिफरेंट मोड आपने पढ़ाए थे, ठीक है। अब इस केस में देखें कि फाइल को ओपन किया जा रहा है राइटिंग मोड में, W राइटिंग मोड में, ठीक है, और फाइल के अंदर ये कुछ लाइंस को ऐड किया जा रहा है, और अगर ये लाइंस प्रॉपरली ऐड हो जाती हैं तो क्या होता है, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। और अगर ये फाइल राइटेबल मोड में ओपन नहीं होती, या ये इंस्ट्रक्शन राइट नहीं होती, या ये प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, तो आपके पास क्या आएगा, एक परमिशन का एरर आएगा, और परमिशन के एरर के केस में आप ये वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखें, ये फाइल ये कहता है सक्सेसफुली राइट हो गई है, ये सारी स्टेटमेंट्स राइट हो गई हैं, इस नाम से फाइल भी बन गई है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली कह रहे थे इसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि इसने कहा जिस फाइल को आप राइट करना चाहते हैं प्रॉपरली वो राइट हो चुकी है। तो चेक करते हैं क्या वो फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो देख लें, स्टूडेंट टेक्स्ट के नाम से एक फाइल आ चुकी है, जिस फाइल को हमने राइट करना था वो राइट कर चुका है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारे पास जिस तरह USB आपके पास ओनली रीडेबल होती है, राइटेबल नहीं होती, राइट प्रोटेक्टेड हो जाती है, तो आप देख रहे हैं उसमें कोई फाइल कॉपी करते हैं तो एरर आता है। बेसिकली वो उसी टाइप का एरर है, यहाँ पर भी परमिशन का एरर है, ठीक है। अगर परमिशन का एरर होता है इस फोल्डर में तो हमारे पास ये एरर दे देता, नहीं है एरर तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फाइल प्रॉपरली राइट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो ओवरऑल लैब के अंदर शुरू से पढ़ा था, फाइल को रीड कैसे किया जाता है, फाइल को राइट कैसे किया जाता है, आज हमने उसमें फर्दर ऐड कर दिया कि उसकी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो कैसे की जाती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने डिफरेंट एग्जांपल पढ़ी, डिवीजन बाय जीरो,
ठीक है, डिवीजन बाय नॉट अ नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल रीड करने के लिए देखा, ठीक है, उसको कैसे यूज करते हैं हम, क्रिएट फाइल करते हैं या राइट फाइल करते हैं, उसके लिए हम कैसे स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास इसकी एग्जांपल्स थी जो हमने कर दी। यहाँ पर लास्ट में एक एग्जांपल की गई है, और ये एग्जांपल आप ऑलरेडी सर ने उस दिन करवाई हुई है, आपको एग्जीक्यूट करवाई हुई है कि इस नाम से आप फाइल बना दें, राइट कर दें, तो ये फाइल राइट हो जाएगी, ठीक है, सैंपल डॉट टेक्स्ट के नाम से। साइट पर देखेंगे तो सैंपल डॉट टेक्स्ट भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये उस दिन की रिवीजन आपके पास होगी। फाइल को अगर रीड करना है, सैंपल डॉट टेक्स्ट जो भी अभी हमने फाइल बनाई है उसको रीड करना है, उसके अंदर देखना है टेक्स्ट क्या है उसके अंदर, ठीक है, या उसकी लाइन स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो ये आपको उसके सामने बता दिए गए सारे के सारे। फाइल को रीड किया और उसके बाद बता दिया लाइन नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, एंड सो ऑन, सारी लाइन्स पे क्या है, ठीक है। फिर ये दोबारा से फाइल को ओपन करके आपको बताया गया, ठीक है, ट्राई कैच की मदद से, ठीक है। अब अगर ये सक्सेसफुली आपके पास फाइल से डाटा रीड हो रहा है, ठीक है, तो आ जाएगी। अगर नहीं हो रहा, ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, सैंपल टेक्स्ट 4, ठीक है। जब इस फाइल को आप इस तरह से ओपन कर रहे हैं, ठीक है, रीडेबल मोड में, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखें ये वाली एक्सेप्शन आपके पास आ रही है, ठीक है, ये एरर आपके पास आ रहा है, ठीक है, कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो जिस नाम से आप फाइल को ढूंढ रहे हैं एग्जैक्ट उस सेम नेम से फाइल आपको नहीं मिल रही, ठीक है, जो नाम आपने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सैंपल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और इस फाइल को आप रीडिंग मोड में आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद CSV फाइल के बारे में आज कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था ग्रुप में कि CSV फाइल से कैसे डाटा को रीड किया जाता है, ठीक है। तो रीड राइट यहाँ पर भी एक मेथड दिया हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक मेथड आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, वो इससे ज्यादा इजी होगा, ज्यादा आपके लिए प्रोसेसेबल होगा, ठीक है। तो हम CSV की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देते हैं। CSV के अंदर लिस्ट की सूरत में जो डाटा आपने दिया वो डाटा लिख लेते हैं, और उसके बाद बता देते हैं कि डाटा प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, डाटा प्रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा, ये जस्ट डाटा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद फाइल को राइट करना है, तो उसके लिए राइट का फंक्शन है, CSV फाइल आपने दे दी और ट्राई कैच के अंदर हम फाइल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वही फाइल है, राइटेबल मोड में, न्यू लाइन्स उसमें ऐड कर रहे हैं, 1 बाई 1 सारी लाइन्स को ऐड किया जा रहा है, और ऐड होने के बाद अगर आपके पास सक्सेस हो जाती है तो आपके पास ये मैसेज आ जाता है, और अगर आपके पास कोई IO का एरर आ जाता है तो आपके पास ये एरर आपके पास शो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास, ठीक है, इस टाइप का एरर आता है एक्सेप्शन का, ठीक है, जो आपको पता नहीं है कि कौन सी, ये IO का एरर है, यहाँ पर दूसरा लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन कोई भी एरर आपके पास, कोई दूसरा एरर आ जाता है, तो आप उस एरर को डायरेक्टली आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर एरर नहीं आता तो आपके पास ट्राई का ब्लॉक प्रॉपर्ली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इस केस में एग्जीक्यूट हो चुका है। student.csv की फाइल आपके पास यहाँ पर सेव हो चुकी है, आप चेक कर लें, ये देखें student.csv की फाइल आपके पास सेव हो चुकी है, ठीक है। आप इस फाइल को चेक भी कर सकते हैं अपने तौर पर, ठीक है, डाउनलोड करके। अच्छा, CSV फाइल को दोबारा से आप ओपन करके वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से फाइल को हम रीडिंग मोड में ओपन कर रही हैं, ठीक है, ओपन विद रीड के मोड में, और लाइन बाई लाइन उसको रीड करेंगे, और जो कुछ लाइन के अंदर आ रहा है वो प्रिंट कर रहे हैं। अगर उस दौरान कोई एरर आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उन एरर्स को हैंडल किया जा रहा है। अगर एरर नहीं आता तो हमारे पास जो फाइल का डाटा है वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो देख लें हमने जो डाटा दिया था बेसिकली वो डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं आया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर आपको लैब टास्क में आपको रोबस्ट मेथड बताया गया है, ठीक है, कि आप ट्राई कैच को कैसे रोबस्ट मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, IRR को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, फाइनली को कैसे यूज कर सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड या मुख्तलिफ टाइप्स की जो चीजें होती हैं आपको उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर एक केस आपको बताया गया है, ठीक है, कि इस फाइल को हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट, ठीक है, अगर राइट हो जाती है तो सक्सेस हो जाएगी, अगर नहीं होती तो हमारे पास एक्सेप्शन का एरर आ जाएगा। तो देख रहे हैं हमारे पास सक्सेसफुली रोड का मैसेज आ गया है, जिस नाम से हमारे पास फाइल राइट होगी है, ठीक है, मैनुअल क्लोज सैंपल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये फाइल आपके पास यहाँ पर राइट हो चुकी है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये देखना ये आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, फाइल को दोबारा से अगर फाइल एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, देखिए ये एक और फाइल का हमने नाम दिया जिस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर इस फाइल को आपने ओपन करना है तो आपके पास एरर आएगा, तो जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस केस में आपके पास फाइल नॉट फाउंड को जो एरर होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, ये देख लें कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
फाइल हैंडलिंग के लिए कुछ एडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, जिस तरह अपेंड मोड सर ने आपको बताया था, फाइल के अंदर डेटा को अपेंड करने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बताई हुई है, ठीक है। जितने भी मोड्स हैं वो सारे के सारे बताए हुए हैं कि अगर फाइल मौजूद होगी उसके अंदर डेटा आप अपेंड करना चाहेंगे या राइटेबल मोड के अंदर, तो अपेंडेबल होगा तो अपेंड हो जाएगा, आपके पास एरर आ जाएगा, सक्सेस हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो जो एक्सेप्शन होगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाइनरी मोड, ठीक है। बाइनरी मोड में क्या होता है, आपके पास जो फाइल के अंदर डाटा होता है बेसिकली उसको बाइनरी मोड में रीड किया जाता है या राइट किया जाता है, ठीक है। तो बाइनरी मोड के लिए सर ने आपको जिस तरह उस दिन बताया था कि रीडिंग मोड के लिए आर आप लिखते हैं, राइटिंग मोड के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, अपेंड मोड के लिए ए लिख लेते हैं, तो बाइनरी मोड के लिए हम बी लिखेंगे, ठीक है। तो बी के केस में हमारे पास फाइल को जो हम रीड करेंगे या राइट करेंगे बेसिकली इसके अंदर हमारे पास बाइनरी मोड आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर लास्ट में की हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्लास के मेथड से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। तो क्लास आप कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे उसको यूज किया जाता है, तो उस मेथड से भी यहाँ पर आपको एग्जांपल करके बता दी गई है, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कस्टम एक्सेप्शन नॉर्मली अगर आप यूज करना चाहें, ठीक है, तो उससे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल कस्टम एक्सेप्शन जो आपके पास एटीएम में आती हैं, ठीक है, आपके पास बैलेंस ना हो या कोई और एरर हो, कल आपको सर ने एग्जांपल्स भी बताई थी, ठीक है। विड्रॉ आप कर रहे हो, बैलेंस ना हो आपके पास, ठीक है, या आपके पास जितने बैंक अकाउंट के अंदर एटीएम के अंदर जितना कैश मौजूद है कैश ना हो, या कोई और एरर इस तरह का हो, तो उन एरर को आप सबको एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट ही लेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आप जल्दी जल्दी कर दें ताकि हम फिर फर्दर नेक्स्ट जा सकें। नेक्स्ट आज अच्छा की क्लास सर, में भी काफी ये सारे टॉपिक हैं हमारे पास। जी, यस प्लीज। ये सनान खालिद का क्वेश्चन है। अच्छा सनान खालिद, इस तरह कि आप थोड़े से लेटे हैं, खैर ये कोई इशू नहीं। बेसिकली आज हमने पढ़ा ट्राई, एक्सेप्शन एंड फाइनली का टॉपिक। ट्राई के अंदर हम वो सारा का सारा कोड लिखते हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो हमने एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, राइट। एंड सेकेंडली जो हमारे पास एक्सेप्शन का ब्लॉक होता है, इसमें बेसिकली वो चीज़ हम देते हैं कि अगर हमारे पास उस जो कोड हम रन करवा रहे हैं उसके अंदर कोई एरर आएगा तो वो हमारे पास एक्सेप्शन के ब्लॉक के अंदर एरर शो होगा, और जो एक्सेप्शन में हम मैसेज प्रिंट करेंगे वही मैसेज हमें प्रिंट होगा। कोई अगली किस्म का सिस्टम क्रैश वाला एरर हमें नहीं आएगा इन दैट केस, राइट। एंड देन जो हमारे पास फाइनली होता है, ये बेसिकली जो है ना डिपेंड करता है एक्सेप्शन पे ना किसी और चीज पे, ये हर सूरत रन होता है आइदर कि हमारे पास कोई एरर आ भी जाए या हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाए, दोनों केसेस में हमारे पास फाइनली ब्लॉक रन होता है। दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, जो कि पहले हमारा रह गया था। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। किसी और का क्वेश्चन है तो नहीं तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सर आप सर मेरा एक क्वेश्चन है जी